दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M1 क्लासेज। मैंने इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ केस के बारे में बताया था, मतलब कारक के प्रकार के बारे में बताया था, और उसमें से मैं पहले आपको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी दूंगा आपको। और इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो आपको हिंदी में इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को कर्ता कारक। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो व्हेन अ नाउन आर pronoun is used as the subject of a verb, it is placed in the nominative case। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह संज्ञा या सर्वनाम नॉमिनेटिव केस में होता है। मतलब किसी भी वाक्य में अगर संज्ञा या सर्वनाम आएगा, अगर वह कर्ता के रूप में आएगा, माने कार्य को करने वाले के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो उसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। नोट में अब ध्यान देने योग्य बातें, किसी वाक्य में हु मतलब कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। मतलब अगर अंग्रेजी वाक्य में हु लगा के प्रश्न करें, हिंदी वाक्य में कौन या किसने लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। जो भी आंसर आएगा वो आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स इसको बेटर अगर समझें, मोहित इज प्लेइंग, मोहित खेल रहा है। अगर इसमें क्वेश्चन करिए हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, आंसर आया मोहित, तो मोहित इसमें क्या हो गया नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हो गया इसमें। दूसरा है ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। क्वेश्चन करिए इसमें हु लगा के हु रीड्स द बुक, कौन किताब पढ़ता है, आंसर आया ही माने वह। इसका मतलब इसमें क्या हो गया ही नॉमिनेटिव केस हो गया। और मेरा यूट्यूब चैनल A5M1 क्लासेस देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।